अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज आप देख रहे होंगे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। सब माशाल्लाह बहुत है, मुझे नज़र ना लग जाए लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ तो आप मुझे अच्छा कह सकते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आज कहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैंने भी ये जगह एक्सप्लोर नहीं की थी और मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीलॉग भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि बनाए ही नहीं, फिर तो अपलोड कैसे करती। तो आज मैंने अपनी लाइफ के कुछ टाइम में से टाइम निकाला और मैंने कहा कि आज तो मैंने जाना ही जाना है, 100% श्योर है। आज मैंने अब अभी देख सकते इतनी खूबसूरत और हरी भरी वादियों में मैंने भी अपना ड्रेस ग्रीन पहना हुआ है। तो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था मैं कहाँ पहुँची। मुझे लग रहा था ये इस्लामाबाद का एरिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले आई ही नहीं थी। मैं ऐसे ही अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही तो सामने मुझे इस एरिया का नाम है। मैंने कहा ये एरिया कहाँ पे है, और मैंने जब इसके बारे में सर्च की, लोकेशन देखी, तो ये मेरे घर के बिल्कुल पास था। सीरियसली जो पास की चीज़ें वो मैंने देखी नहीं, और मैं दूर दूर की ये चीज़ नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी। तो ये लोग फिरसा के बिल्कुल वहाँ पे म्यूज़ियम है, शक्करपरिया वाले रोड पे म्यूज़ियम के सामने ये पार्क है। इतना मज़े का पार्क है, अमेजिंग। और ये वहाँ की झील है, इसके अंदर टोर्टोइल्स इतने ज़्यादा थे, बड़े बड़े छोटे छोटे कछुए, बहुत खूबसूरत। मैंने पहली दफ़ा अपनी लाइफ में लाइव देखे हैं, अदरवाइज़ मैंने सिर्फ बुक्स में, मूवीज़ में ही देखे हैं, और मैंने इनको कहीं नहीं देखा कि ये कहाँ में होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते। मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया। और ये बिल्कुल वहाँ पे म्यूज़ियम है, शक्करपरिया रोड पे पहले म्यूज़ियम आता है, उसके बाद लोकविरसा आता है। जो म्यूज़ियम के साथ ये पार्क है, और ये पिकनिक पार्क है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें अवेलेबल, लाइक आपके लिए इन्होंने बारबेक्यू का सेटअप हर पॉइंट पे लगाया हुआ है। उसके बाद आपको टैप्स भी दी हुई हैं, पानी का सिस्टम ऑन रखा हुआ है। उसके बाद आपको जगह जगह लोकेटेड जगह बताई कि यहाँ पे आप बैठ के अपनी पिकनिक बना सकते हो। और इतने लोग आए हुए थे, यकीन माने इतने लोग आए हुए थे। अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा कछुआ नज़र आ रहा होगा, तो मैंने जूम किया, मैंने कहा जूम करके आपको दिखाऊं कि बहुत, मैंने पहली दफ़ा लाइव में देखे, मैंने कभी नहीं देखे ये। तो ये वाकई बहुत खूबसूरत, इतनी स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर से बॉडी थी। तो पता नहीं अब ये पानी ओरिजिनल था, पहले से डाला हुआ था, और ये कौन से पौधे हैं मुझे नहीं पता। ये मतलब झील बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत खूबसूरत। अभी तो यहाँ भी इतनी खूबसूरत लग रही है, तो आप सोचें नेचुरल आई में कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगी। ये पानी में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी ऐसी बनाई हुई है। तो हम बात करते हैं जगह जगह यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए, जहाँ पे आप लोग इजीली बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। इतने लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, और मुझे पता ही नहीं यहाँ पे पिकनिक पॉइंट भी है। लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है यार, मतलब मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे पता ही नहीं। मेरे घर के पास ही जगह, इतना प्यारा यहाँ पे फ़ोटोशूट हो, और मैंने इसकी पूरी फुल वीडियो बनाई। ये बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब एक ये होता है ना कि मैं इतनी दूर अपना कोई भी फ़ोटोशूट होता तो मैं चाह रही होती मरी चले, वहाँ पे खूबसूरत व्यूज़ हैं, वहाँ पे जाकर मैं अपना फ़ोटोशूट करवाती हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे इस्लामाबाद में भी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोगों का बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत जो है ब्यूटीफुल फ़ोटोशूट हो सकता है। तो उनमें से ये जगह सबसे पहले आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे, बस ये है यहाँ मॉस्किटोज़ बहुत हैं। वो मुझे मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे मॉस्किटोज़ मिल ही जाते हैं, मेरा पाँव खा जाते हैं। जब मैंने कहा चलो मैं भी अपना फ़ोटोशूट करवाती हूँ। मैंने यहाँ पे 2-4 तस्वीरें बनाई, यकीन मानो मैं तो ऐसे थी जैसे अभी मेरा मतलब मैं मर जाऊँगी। इतनी ज़्यादा इतने मॉस्किटोज़ थी, मेरा पाँव सारा उन्होंने खा लिया, मेरा पाँव दोनों स्वेल हो चुके थे इतने ज़्यादा। और मुझे तो, और यहाँ पे मट्टी की खुशबू आ रही थी। किसी को फैटिश होती है ना, मुझे फैटिश है, मतलब मैं ये मड जो होती है इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे दिल करता है मैं खाऊं, टेस्ट करूं, और ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। पता नहीं क्यों, मड हो गई, ये पेट्रोल की स्मेल होगी, पेंट की स्मेल होगी, तो ये चीज़ें मुझे उनकी स्मेल, फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। और छोटे ऊपर तो मुझे नहीं पता आप लोग खाते थे कि नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाती थी। मैं एक अच्छी बच्ची थी, लेकिन जब मैंने 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने अपना कदम रखे, तो वहाँ पे बच्चियाँ अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ खाते हैं। मैंने कहा क्या है, इसको क्या कहते हैं? वो उस टाइम इसको गाची कहते हैं, मुझे आप लोगों को पता है कि नहीं पता। वो मैंने टेस्ट की, यकीन मान इतनी मज़े की वो लग रही थी मुझे। वो पता नहीं कैसे कह रही थी, बॉयल करके खाते हैं, मुझे नहीं पता, वो करके लाती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ थी। और यहाँ पे आप देखें कितनी प्यारी जगह है, और
फुल सूरज जो है ना आपकी फेस के ऊपर आ रहा था, और इतना प्यारा यहाँ पे फ़ोटोशूट होना, इतना प्यारा। बस मेरा दुपट्टा मुझे तंग कर रहा था क्योंकि दुपट्टा मेरा बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा इसको हम छोड़ते हैं, जान लेते हैं, हम यहाँ बैठते हैं। और बैठ के अब मुझे समझ नहीं आता बैठूँ कहाँ। मैंने सोचा मैं बैठूँ फ़ोटोशूट करवाऊँ यहाँ पे, और आप पीछे सारा एरिया जो है उसको कवर किया जाए। और यहाँ पे छोटी छोटी चुंटियाँ और ये चीज़ें बहुत, क्योंकि आपको तो ऐसे हिली एरिया में वो आपको तो सफाई तो नहीं होती, अब इतनी जगह कौन साफ़ करें हैं, गवर्नमेंट के अंडर आती है, अब उनका बनता है, अब हमारा तो नहीं बनता, हम तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये है कि आपको आना है तो पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आना है, आपने पिकनिक करने के लिए यहाँ पे आना है, और आपने यहाँ पे आके बैठना है, अपना सारा सामान खाने पीने का साबो सामान लेके आना है, ठीक है। ये ना हो कि आप यहाँ पे आ जाओ पिकनिक करने के लिए, हाँ वहाँ तो कैंटीन होगी, यहाँ पे भाई कोई कैंटीन नहीं है, ठीक है। वॉशरूम है, वॉशरूम मैंने विज़िट नहीं किया, बट वॉशरूम अच्छे हैं, साफ़ है, मतलब इमरजेंसी के लिए काम आ सकते हैं, वैसे वेल सेटल्ड नहीं है, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, लोग ड्रॉबैक्स नहीं बताते तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा मैं ड्रॉबैक्स भी बताऊं, अच्छी बात भी बताऊं। और मैं सबसे ऊपर बैठी हुई थी इस टाइम, आप देखो कितना ऊपर से नीचे, अब यहाँ पे कितनी प्यारी और मज़े की फ़ोटो शूट हो, और हर बंदा आपसे यकीन माने पूछेगा कि ये कौन सी जगह है, ये कहाँ बैठे हुए, इतनी प्यारी जगह ये कहाँ किधर की है। तो ये लोकेशन 110% है कि हर बंदा पूछने वाला है कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमें भी बता दें। अभी आप देख सकते कैमरे के अंदर भी सूरज आ रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ग्रेसफुल नज़र आ रहा था, इतना प्यारी उसकी लाइट शो हो रही थी। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, लोग अपने लिए अपने साथ कबाब बारबेक्यू का सारा सामान लेके आए हुए थे खाने पीने की, पिकनिक के लिए, और फुटबॉल और क्रिकेट का सामान भी लेके आए हुए थे। लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे थे। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने तो देखा था, मुझे इतना नहीं उसने डीपली नहीं बताया हुआ था जो मैंने वीडियो देखी थी कि यहाँ पे ऐसे कोई कैंटीन नहीं है कि आपको पिकनिक के लिए सारा सामान लेके आना है। तो मैं वो सारा सामान लेके आती, मैं कुछ लेके नहीं आई थी, मैं दूसरों के हाथों से तो खींचने चल रही। तो मैंने इसलिए कहा कि हम चलो यहाँ पे वीलॉग शूट कर लेते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है, ये मिलता है, ये नहीं मिलता, ताकि अगले बंदों को अवेयरनेस हो जाए, वो आए तो उनको पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ें लेके आनी है और हमने ये वाली चीज़ें नहीं लेके आनी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ऊपर थी और नीचे आपको नज़र आ रहा है फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और अपने बारबेक्यू का इंतज़ाम कर रही थी, क्योंकि बारबेक्यू के लिए इन्होंने सीखें जो होती हैं वो लगाई हुई थी, अलग से उसका सेटअप बनाया हुआ था। मुझे यहाँ पे थोड़ी मस्ती चल रही थी, मुझे दरख्त अच्छे लगते हैं कि उनके सामने बंदा गोल गोल घूम के और एक अच्छी सी वीडियो बना लेता है। तो मैं भी इसके साथ यही कुछ कर रही थी कि मैं इसके साथ आसपास गोल गोल घूम रही थी। और मैंने अभी हिजाब वेयर करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत डैमेज हो रहे थे, मैं बाल रोज़ खुले छोड़ नहीं सकती थी। मैंने कहा इससे अच्छा मैं हिजाब करूँ, बालों की ज़रा मैं केयर करूँ, हो सकता है मेरे बाल ठीक हो जाए। और मुझे मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, बचपन से मुझे मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है। मुझे मड अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब पसंद है। अभी यहाँ पे भी इतनी मिट्टी थी और मैं इसके साथ खेल रही थी और मैंने कहा इसके साथ में अपने पाँव के मतलब स्टेप्स लगाती हूँ, प्रिंट देती हूँ पाँव के। तो मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं छोड़ूँ ना छोड़ूँ, क्योंकि आपको तो मिट्टी से बहुत चीज़ें बनती हैं। आपने पहले मेरा वीलॉग देखा होगा, उसमें मैंने अपनी मड के साथ एक मतलब अपना टैलेंट एक्सप्लोर किया था। तो अभी मुझे होता है मिट्टी के साथ कुछ ना कुछ करूँ मैं। तो मैंने मिट्टी के साथ पाँव जूते उतारे, आराम से मिट्टी में खेला मैंने। और मैं भूल गई, जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नए हैं जो पुराने हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस की इसी तरह लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो सके, आसानी हो सके। तो मैं आप लोगों के साथ इसी तरह बनी रहूँगी। थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना और मैं भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। आप लोगों के मैं मैसेज पढ़ती हूँ और आप लोगों के मैसेज का मैं ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई दे सकूँ। मैं हर वो कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल रहें, मैं आप लोगों के साथ कंफर्टेबल रहूँ। तो अभी मेरे पाँव फ़िलहाल बहुत गंदे हो चुके थे और मुझे समझ नहीं था मैं पाँव जूते में कैसे डालूँ। मेरे पास टिशू भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन मैंने बस किस्मत अच्छी है, मैंने आज ही अपना बैग निकाला, उसमें टिशू रख लिया। पता नहीं क्यों अल्लाह ने बस इशारा देना था कि तुम्हारे पाँव गंदे होंगे, तुम्हें टिशू की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी अपने पाँव टिशू निकाला, शुक्र है टिशू था मेरे बैग में, मैंने अभी डाला था। वो एक ही टिशू था, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ना था, पाँव गंदे थे। फिर मैंने अपने
पाँव जो है टिश्यू से साफ़ किए, टिश्यू ही नीचे गिर गया। मैंने टिश्यू उठाया, टिश्यू उठा के मैंने अपने पाँव अच्छे से साफ़ किए, दोनों साफ़ करके मैंने अपने पाँव जल्दी से अपने शूज़ के अंदर डाल लिए इससे पहले कि मेरे पाँव और गंदे हों मज़ीद, क्योंकि यहाँ पे पानी का निज़ाम है। लेकिन आपको ना फ़र्स्ट टाइम मेरा विज़िट था तो मैंने कहा अब पता नहीं पानी होगा नहीं होगा, दूर थी थोड़ी जगह ना पानी वाली, तो मैंने कहा चलो मैं अपने टिश्यू से साफ़ करके गुजारा कर लेती हूँ। और मैंने टिश्यू जो है ना नीचे फेंक दिया और मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरी बात है, अभी मैंने गंदगी फैलाई है तो और भी गंदगी यहाँ पे फैलाएगा। फिर मैंने टिश्यू उठा लिया, मुझे शर्म आ गई, तो मैंने कहा चले हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि इसी तरह यहाँ पे प्लेसेस बनी हुई हैं ऊपर 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 ऊपर, और बहुत प्यारा एरिया है, बहुत पीसफुल जगह है। मतलब आप लोगों को पीस चाहिए ना तो यहाँ पे आ जाओ बस चुपचाप, और अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करके। अभी यहाँ पे एक ये इंसेक्ट था, मुझे नहीं पता ये कैसा इंसेक्ट था, मैंने इसको थोड़ा सा पाँव लगाया, ये अंदर चला गया, और मैं इसको इसलिए जूम करके मैंने कभी देखा ही नहीं था, अजीब सा ही था, और मुझे तो बहुत ही अजीब सी घिन आ रही थी इसको देख के। तो मैंने कहा इस पर पाँव रखो, मैंने पाँव रखा तो फ़ौरन से अंदर हो गया, मैं डर गई। मैंने कहा मेरे साथ ही चिपक गया तो क्या होगा। लेकिन इंसेक्ट्स को मारना अच्छी बात नहीं होती, तो मैंने कहा नहीं इसको नहीं मारते, इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अजीब सा ही था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा था, पता नहीं यहाँ पे होता है, यहाँ पे सफाई नहीं ना होती, आपको पता है, शायद इस वजह से यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरा होप सो वीलॉग अच्छा लगा होगा, तो आप लोग आएँ यहाँ पे, इस जगह को विज़िट करें। होप सो आप लोगों को ये जगह बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, बहुत पीसफुल एरिया। यहाँ पे आप आएँ, अपना पिकनिक एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, बारबेक्यू का सेटअप लगाएँ और एंजॉय करें। तो यहाँ पे मेरा वीलॉग एंड होता है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और इस तरह अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, ग्रीनरी को ख़राब मत करें, इस तरह डस्ट चीज़ें नीचे ज़मीन पे मत फेंकें। आप जब तक अपना ऐसे ख्याल नहीं रखोगे तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो हम ही ने अपने कंट्री को साफ़ रखना है, तो हम जब तक अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी नहीं बढ़ाएगा। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।